नित्य नित्य निगम कह शाब्दिक भाव। महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं राम लीला की, हे राम जी आपके स्वरूप ऐसे है जिन मन बुद्धि है अकथ है अपार है जेकर नेति नेति कही के वेद मन जेकर गान करते, ऐसे आपके स्वरूप है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार महाराज वाल्मीकि के पास पहुंचे। महाराज वाल्मीकि से के स्थान पूछते, अस जिय जानी कहे सोई ठाम, सिय सौमित्र सहित जय जाऊं, अस जिय जानी कहे सोई ठाम। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वाल्मीकि जी महाराज से भेद के स्थान पूछते। टावर बहुत डिस्टर्बेंस में हुए आज, लगता है भाई साहब को कुछ फोन आ गया है। लोकेश भाई फोन लगा दो थोड़ा। जी सर, ये आज बदल है सर, होगा सर नेटवर्क कम हो सकता है। 1 मिनट बात करके देखो। हेलो, आप जम्मू से सदर समाचार जानते हैं। प्रिपेयरिंग मीटिंग दिखावत अब से नहीं तो आवाज आते भैया। आज तो है लेकिन बहुत कम आता। अब ठीक है भैया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक भाई। भगवान राम जी जब वनवास में निकलते माता कौशल्या, उस समय माता कौशल्या से सब भांति जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू पिता दिन मोही कानन राजू। तो जब माता कौशल्या से कह रही भगवान राम जी के पिताजी हम बोला जंगल के राज्य प्रदान करें, राजा बनाए,
राजा के लिए का पूछे जरूरत है, कोई भी जगह, सब जगह राजा की ही है, कहीं भी रुक सकत रही। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज ला पूछे, अब पूछे तेकर बारे में चर्चा अभी चलत रही है। दबाव चलन भगवान राघवेंद्र सरकार जब ये बात रखते तो फिर वाल्मीकि जी महाराज कहन के कस न कहूं अस रघुकुल के तुम पालक संतत श्रुति से तुम कस न कहूं अस रघुकुल के तुम। भगवान राम जी कह रहे थे कि ऐसा स्थान बताओ जहाँ मोर रहे से रुके से कोई लोग कुछ तकलीफ मत हो। तो भगवान के लिए वाल्मीकि जी कहन की श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जान की जो सृजते जगो पालते हरते रुक पाई गृह पानिधान की। मैं जानतो बात कौन अस्तिलक। वाल्मीकि जी महाराज कहते कि मैं जाना था कि आप कौन आओ, आप श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान की। भगवान आप जगदीश आओ, ये माता जानकी आपकी माया है। लखनलाल जी महाराज आपके साथ है, जिन सहस्त्र फन वाले शेष जी महाराज के रूप में अब महाराज अवतरित हुए लखनलाल जी महाराज के रूप में। मैं आप मन के बारे में जानता हूँ। अब वाल्मीकि जी महाराज हरे कौन, तो वाल्मीकि जी महाराज सीता राम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपिस्वर कपिस्वरो। वाल्मीकि जी महाराज विशुद्ध विज्ञान संपन्न है, जिन श्री सीताराम जी महाराज के गुण पवित्र गुण, श्री सीताराम जी के गुण रूपी पवित्र वन में विहार करने वाला है। भगवान ला जानते कि ये वही है जहाँ रूप के तो दर्शन करत है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के वाल्मीकि जी महाराज। जिन व्यक्त रूप है बोला तो दर्शन करत है, लेकिन वो व्यक्त में ही अव्यक्त के दर्शन करत है। एकर से देखिन कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम। भगवान आपके स्वरूप के बारे में वर्णन नहीं किए जा सके। अभिगत है, अकथ है, अपार है, जेला नेति कही के वेद भी जेकर गुणगान करत रथे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हेबे कैसना था, तो कोई कवि लिखिन की अविचलनाश्रित अद्वितीय अरूप अनघ नाम है, निर्लिप्त निर्गुण नित्य निर्मल नाथ है निष्काम है। वह विश्व में विश्वात्माय विश्व उनका धाम है, विविधावतारी लीलाधारी प्रभु को मेरा प्रणाम है। भगवान अविचल अनाश्रित अद्वितीय अरूप अनघ नाम है, जेकर रूपे तो को नहीं है इसे, लेकिन वहु है जब मनुष्य रूपा के प्रसंग में देखे दर्शन करे मिलते कि जब मनुष्य रूपा निकलते भगवान के भक्ति प्राप्त करे पर होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयम हरि भगति बिन। विषय से विराग नहीं होते है भगवान, ये जन्म ऐसने बीतत जाते भगवान के भक्ति के बिना। तो जब निकले हैं दोनों भगवान ला प्राप्त करे पर तपस्या करते, वो समय विधि हरिहर बहु बारा मांग मुनि विधि हरिहर तप देखी अपारा। मुनि मनु समीप आए बहु बारा मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए। बहुत बार आते कहते भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन उकर बात में ध्यान ही नहीं दे।
अनदेखा करते थे, बहुत बार लुभाते कि आप मांग लो, एक के साथ एक फ्री कही। आजकल लुभावना विज्ञापन आते वैसे, लेकिन कान में उकर शब्द के भनक तको नहीं पड़े इसे मान सकते, जू तको नहीं रहेंगे कान में कथे। तो वो जब कोई स्थिति ला देखते भगवान, तो फिर वह आकाशवाणी होते, मांगू मांगू पर भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। जब आकाशवाणी होते तब वो मांगे ले, जब कथे कि आप मांग लो कही के, जोन भी आपके मन में है वो मांग लो, मैं पूरा करने वाला हूँ कही के, तब फिर वो मन मांगिन का, तो वो मन कहिन कि आप वो आवाज तो सुनाई पड़त लेकिन दिखत नहीं। तो वो मन जो ब्रह्म निराकार निर्गुण ब्रह्म बोला सगुण साकार रूप में देखना चाहते कि भगवान है कैसने, जेकर लिए वाल्मीकि जी महाराज कहा थे कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम। वो स्वरूप के दर्शन करना चाहते। तो जब भगवान पूछते कि कैसना स्वरूप चाहिए, कैसना स्वरूप के दर्शन करना है आप लोग, तो फिर कहन कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जेहि निगम प्रशंसा। जैन स्वरूप भगवान शिव जी के मन में बसते, जैन स्वरूप के दर्शन करे बर योगी यदि तपस्वी मुनि मन जतन करते। अब एक जन्म नहीं कथे कि कई जन्म तक मुनि मन तपस्या करके जब करते भगवान के दर्शन करे बर, तो बोले अंत में दिखीस नहीं दिखी तेकर कोई गारंटी नहीं, वही स्वरूप ला हमला देखना है। देखई हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन। बस वही स्वरूप ला हमला देखना है, आप कृपा करके दिखाओ। तो फिर भगवान अपन स्वरूप ला प्रकट करते। नील सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम, लाज इतन रस जिन अगुण है, निर्लिप्त है, सदा एक रस रहने भगवान कृष्णा है। माता सती जब आत रहे ना भगवान के साथ, तो पहचान नहीं पाए माता सती कौन। तो माता सती जी सत्य के अनुसरण करने वाली है, बुद्धिमता के प्रतीक है, दक्ष के बेटी है, प्रवीण है, भगवान भोलेनाथ के अर्धांगिनी है। जब भगवान भोलेनाथ के साथ जाते कथा सुन के जब आत रहते, तो भगवान के मन भोलेनाथ के मन में तो भगवान के स्वरूप के दर्शन करे के अच्छा रहते। अब भगवान पूरा भी करते भोलेनाथ की जो इच्छा रहते बोला। लेकिन जब भगवान भोलेनाथ प्रणाम करते, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जब ये स्थिति ला देखते माता सती है कि भगवान भोलेनाथ तो सबके भगवान है, देवों के देव महादेव है। अब वो तिन्ह नृप सोतहि किन्ह परनामा, तिन्ह नृप सोतहि किन्ह परनामा।
सच्चिदानंद पर धाम। वो सच्चिदानंद कही के प्रणाम करते ओकर मन अतका प्रफुल्लित है कि रोके से भी रुकने वाला नहीं है। वो भगवान में ही लीन हो चुके भोलेनाथ जी के मन। वो समय माता सती भगवान के बारे में बहु जानते। वो जानते कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अकल अनी है अभेद ब्रह्म तो वैसना है जिन कर भगवान आए थे। अब यहाँ ये तो विपरीत दिखाई पड़त है। अगर भगवान विष्णु भी हुई वो निर्गुण सगुण दोनों के बारे में जानी। भगवान विष्णु भी हुई विष्णु जो सुर हित नर तनु धारी। विष्णु जो सुर हित नर तनु धारी सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। सो हो जय सो की अज्ञैव नारी ज्ञान धाम श्री पतिय सोरारी। तो फिर वो अज्ञ के समान मूर्ख के समान एक नारी के पीछे इतना पागल कैसे हो जाएगी। अब परीक्षा लेते तो भगवान के वो स्वरूप के दर्शन होते। माता सती सीता जी के वेश धारण करके परीक्षा लेते तो भगवान अपन वो अद्भुत रूप है वो कर दर्शन कराते। देखे शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव देखते का। बंदत चरण करत प्रभु सेवा विविध बेस देखे सब देवा। माता सती वो बेस ल देख के भगवान के जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण के सेवा करत रहते। सती विधात्री इंदिरा अनेक ब्रह्मांडी अनेक सती अनेक लक्ष्मी भगवान के अनेक लक्ष्मी रहते लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार एक ही दिखाई पड़ते। माता कौशल्या के सामने भी भगवान जब प्रकट होते तो वो स्वरूप के दर्शन कराते जिन स्वरूप के बारे में वो मांगे रहते मनुष्य रूपा के रूप में। जब माता कौशल्या के गर्भ में आते भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वो समय है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अपार नेति नेति नित निगम कह। तो वो स्वरूप है कैसना तो माता वो स्वरूप के दर्शन करते। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। जहाँ भगवान के एक रोम में वेद मन करोड़ों ब्रह्मांड के वर्णन करते। वेद में ऐसे वेद मन वर्णन करत रहते नेति नेति कही के कि भगवान के एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड बसते। वही भगवान ममोर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। वही भगवान मोर गर्भ में निवास करत है। अब एक भाव देते संत मन की माता मम उर सोबासी फोटो मिलाते कथे अपन हृदय में देख के ये भीतरीन तो को हिच भगवान है जिन सामने में उपस्थित है। तो धीर बुद्धि वाला मन के तब को बुद्धि स्थिर नहीं रह सके। वो ब्रह्मांड के वो भगवान के दर्शन करते स्वरूप के दर्शन। माता कौशल्या जब भगवान प्राप्त करते अपन शिशु के रूप में तो गोस्वामी जी लिखन की व्यापक ब्रह्म निरंजन
निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जिन व्यापक है, व्यापक ब्रह्म है, जिन बृहद है वो छोटे रूप धारण कर लेते। जो निरंजन है, जिन विगत विनोद है वो विगत विनोद से विनोद करेले लग। अपन जननीला सुख प्रदान करते, वात्सल्य सुख प्रदान करते, काकभूषुंडी जी के साथ में खेलते, विनोद करते। ऐसा भगवान जी राघवेंद्र सरकार के लीला देख के माता के बुद्धि भी भगवान अपन शिशु के रूप में ही देखत रहते। वो समय वैसे माता कौशल्या शत्रुपा के रूप में वरदान मांगे रहते विवेक के। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी देव। तो विवेक मांगे रहते, वो विवेक ला जगाए पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपन अद्भुत रूप के दर्शन माता कौशल्या के सामने कराते हैं। जब माता कौशल्या एक बार जननी अनबाए कर श्रृंगार पलना पोढ़ाए। एक बार जब माता भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्रृंगार करके बोला पलना में सुला देते, अपन स्नान करके इष्ट देव ला भोग लगाए पर जब जाते भोग लगाते तो वो समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ऊपर जाए के पश्चात भोग लगाते रहते वहां इष्ट देव के पूजा के रूम में। अब एक और पलना में भी रहते। माता ये दोनों जगह देखते, तुई बालक देखा मत भ्रम मोर की आन विशेषा। कार्य मोर मति के भ्रम है या कोई विशेष कारण है कि मोला दोनों जगह राम दिखत है। माता अकुलाज थे, भयभीत हो जाते। तो फिर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपन अद्भुत रूप दिखाते। देख रावण निज माता ही अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जब जे वही स्वरूप है जेकर बारे में वाल्मीकि जी महाराज वर्णन करते, अपन अद्भुत रूप ला भगवान श्री राघवेंद्र सरकार दिखाते। जहाँ अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। जहाँ भगवान जब दिखाते तो अनगिनत सूर्य देखे थे, अनगिनत भगवान शिव जी ला देखे थे, अनगिनत पर्वत देखते, सरिता देखते, समुद्र देखते। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना न काऊ। ऐसे ऐसे चीज देखते जिन कभी वो सुने भी नहीं रहे। माता जब भयभीत देखते तो फिर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपन प्रभाव ला दूर करते। अब माता ये वरदान मांगते कि बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी अब जन कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। भगवान अब आपकी ये माया मूलक कबू जन व्यापे, अर्थात वो जो विवेक के वो सदैव बने रहेगी। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम। भगवान का स्वरूप ऐसे है। माता कौशल्या तो व्यक्त ईश्वर में अव्यक्त अविगत स्वरूप के दर्शन करते हैं, लेकिन जनक जी महाराज के जीवन पक्ष में यदि देखें तो जनक जी ज्ञानी है, विदेह राज है, विशिष्ट ज्ञानी है, ज्ञान के चरम सीमा है। लेकिन जिन देह से कोई मत जिन देह ला महत्व नहीं दे, बहु जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी ला देखते गोस्वामी जी लिखे कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयऊ विदेह विदेहु विदेह
मनोहर देखे। जब भगवान राम जी, लखनलाल जी विश्वामित्र जी के साथ आते, उस समय जब विश्वामित्र जी के पास बैठे रहते जनक जी महाराज, तो फुलवारी जाए रहते, वो जब आते देखते तो मंत्रमुग्ध हो जाते भगवान देख के। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी, विशेष विदेही विदेह हो जाते जनक जी महाराज। जिन पूछते कि विश्वामित्र जी ला पूछते कि कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक। तो विश्वामित्र जी महाराज कहते कि आप ज्ञानी हो दादा, आप बताओ ना पुण्य तिलक। तो जनक जी महाराज इनकी ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय बेस धरी की सोई आवा। काबर जनक जी के मन हरण हो गए, और मन के हरण हो जाए से जनक जी महाराजों में ब्रह्म के अनुमान करते। काबर की जनक जी के मन विराग के रूप सहज में विरागी है, और ओकर मन सदैव ब्रह्म में स्थित रहते। अब कोईला देख के ऐसे कभी नहीं हुए कि जनक जी कोईला देख के वो में आसक्त हो जाए। ये पहली बार होगा थे देकर से जनक जी महाराज की सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी, थकित होत जिमी चंद चकोरा, सहज विराग रूप मन मोरा। मोर तो मन हा सहज में विरागी है। अब वो विरागी मन हा जैसे चंद्रमा चकोर चंद्रमा ला देखते रही जाते, थकित होके देखते। मोरो मन भी भगवान में ऐसे लग के है कि अब वहां से नजर ला हटाए के मन नहीं होगा। अब मन का कहे दादा, मने मोर काबू में नहीं। काबर की जनक जी महाराज इनकी ये ला देख के मोला ऐसे लगत है कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, और बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इला देख के मोर मन हा जबरदस्ती ब्रह्म के सुखला त्याग के जेकर ये राम जी ला देखे में लग गए। अब ब्रह्म के सुखला त्याग के राम जी में देखने लग गए। देकर से महाराज जनक जी गुरुदेव विश्वामित्र जी ला पूछते कि आप ला बताए लगी तबे बनी बात है। ताते प्रभु को छौ सती भाऊ, कहु नाथ जनी करहु दुराऊ। तो विश्वामित्र जी महाराज तको भगवान ला जानते, तबे तो कह रही न गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरे बिनु मरहि निश्चर पापी। लेकिन वहुला कंफर्मेशन कब होते, जब ताड़का सुबाहु के बद होते। तब ऋषि निज ना थहि जिय चीनी, तब ऋषि निज ना थहि जिय चीनी, विद्या निधि कहूं विद्यादिनी। तो विश्वामित्र जी महाराज जनक जी लगीन की ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुन बानी। विश्वामित्र जी कहते कि आप जिन बोलत हो वो 100% सही है। जनक जी महाराज भगवान के स्वरूप ला, भगवान के रूप ला देख के ब्रह्म सुख के त्याग पर मन ब्रह्म सुख ला त्याग कर देते। ऐसा तो भगवान के रूप है, तो स्वरूप के बारे में तो बात ही अलग है। वाल्मीकि जी महाराज कहन कि राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अतथ अपार, नेति नेति नित निगम कह,
जब जनकपुर में जाते ना, जनकपुर में लखनलाल जी महाराज के मन में होते कि जनकपुर के दर्शन कर। भगवान कथे विश्वामित्र जी से कि नाथ लखनपुर देखन चहि, प्रभु सकोप डर प्रकट न कहि। तो विश्वामित्र जी महाराज पूछिन लक्ष्मण जी लगी, सही में तुला देखे के मन करत है? तो लक्ष्मण जी कथे कि मैं सुने हो कि यहाँ मन सब विदेही है, वैदेह वाला है, देव से कोई महत्व, देहला कोई महत्व नहीं दे। तो फिर मैं मतलब देखना तो नहीं चाहो, दिखाना चाहता। तो कौन ला? तो राम जी ला, ताकि वो मन देख के ये देह के कितना महत्व है बोला समझे। और सच में जब भगवान राम जी पुर में जाते जनकपुरी में, तो वहां स्थिति ये बनते कि सब अपन काम धाम ला छोड़ के भगवान ला देखे बराते। धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि, मनहु रंक निधि लूटन लागी। हाय धाम काम सब त्यागी, सब अपन काम धाम ला छोड़ के मानो कोई दरिद्री खजाना लूटे पर निकले हो, वैसने वहां जनकपुर की स्थिति हो जाते। जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पुष्प वाटिका में प्रवेश करते, वो समय माता जानकी जब गौरी पूजन में जा रहे थे, तो एक ऐसे सखी रहते जेकर लिए बहुत से भाव दिए जाते। आवा देखन वो सखी, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। वो एक सखी जन फुलवारी ला देखे ला जा रहे थे, वो भगवान राम जी के रूप माधुरी के दर्शन करते। तो फिर वो कर स्थिति ऐसा हो जाती कि तासुद सा देखी तखन पुलक गात जल नैन, कहु कारण निज हरस कर पूछै सब मृदु बैन। वो सखी भगवान राम जी ला देख के तुरंत सीता माता जी के पास जाते। तो वहां पर सखी मन देखते वो कर स्थिति ला, तो पूछते कि अतका हर्ष के कारण क्या है। तो फिर वो कहते कि नगर में दो कुमार है, एक सांवला है, एक गौर है। श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुवानी। वो दोनों ऐसे हैं कि वो कर बारे में बखान नहीं कर सको, पर कि जिन देखे वो कर पास में जुबान नहीं है, और जिन बोल सकते जुबान है वो कर पास में नयन नहीं है। तो भगवान के स्वरूप भी ऐसा है कि जिन ला नजर देख सकते वो बता नहीं सके, और जिन बता सकते वो देख नहीं सके। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अगत अपार, नीति नीति नित निगम कह। यही स्थिति जनकपुर में जब धनुष यज्ञ में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जाते, तो वहां जिन जैसन भाव से देखते वही भाव से भगवान बोला दिखाई पड़ते। विदूषण प्रभु विराट में दिशा, बहुपद कर बहुमुख कर पग लोचन सीसा। विदूषण प्रभु विराट में दिशा। भगवान जिन जैसन रूप में देखते भगवान बोला वैसने दिखते। जोगीन परम तत्व में भाषा, शांत शोध सम सहज प्रकाशा। जोगी मतलब भगवान शांत शुद्ध सहज में प्रकाश स्वरूप दिखते। विद्वान मतलब भगवान के विराट स्वरूप में दर्शन होते, जेकर बहुत से मुख है, बहुत से हाथ है, बहुत से पग है, बहुत से शीश है। तो भगवान जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई दिन तैसी। काकभूषुंड जी महाराज ला भी भगवान के उस स्वरूप के दर्शन होते। जब भगवान काकभूषुंड जी महाराज के मन में संशय आते कि क्या ये वही भगवान है जिन लीला करत है, जिन पल में
बोला पकड़े बर देखे, जब भाग्य थो तो फिर मोल मालवा के लोग दिखाते। भगवान से जब वो दूर होते, जब भागते तो भगवान के हाथ बोला जब पकड़े बर निकलते तो फिर वतना जतना भी ऊपर शक्ति रहते, जहां तक भी जाना चाहते जाते, लेकिन सब जगह बोला भगवान के हाथ नजर आते। भगवान कृपा करके बोला अपन स्वरूप के दर्शन कराते, जहां गोस्वामी जी लिखते कि ब्रह्मलोक जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हूं न समाई, सो सब अद्भुत देख्यूं, वरन कवन विधि जाए। अनेक लोक दिखते भगवान के पेट में, जब वो काकभूषुंड जी महाराज प्रवेश करते तो अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के देवता दिखाई पड़ते, भिन्न प्रकार के जीव जंतु मनुष्य सब भिन्न भिन्न दिखाई। जो नहीं देखा नहीं सुना, जिन लोग देखे नहीं हन सुने नहीं हन, एलियन मन लत जैसे देखे नहीं हन सुने नहीं हन, वैसे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु दिखाई पड़ते। अब आप समय समाप्ति की ओर है, कुछ समय हमारे संचालन लोकेश भैया के लिए सादर समर्पित। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। और अभी हम सब सुन रहे थे युवराज भाई को, और बहुत ही सुंदर इस प्रश्न